जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। कठुआ के कई इलाकों में सेना का तलाशी अभियान। संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के बाद तलाशी अभियान। तो इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर। ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ के कई इलाकों में सेना का तलाशी अभियान चल रहा है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। तो कठुआ से बड़ी खबर, इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। कठुआ के कई इलाकों में सेना का तलाशी अभियान चल रहा है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। तो इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर है। ये बड़ी खबर कठुआ से, संदिग्ध आतंकी गतिविधि के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन। तो कठुआ के कई इलाकों में सेना ने तलाशी अभियान चलाया है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। तो बताया जा रहा है कुछ आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं? जी की तो देखिए, लगातार अगर हम देखें तो कठुआ का इलाका हो या उधमपुर का इलाका हो, ये दोनों इलाके आपस में कनेक्ट करते हैं और इन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ दिनों से जो है वो नोटिस की जा रही है। और जो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा कर्मियों को मिल रहा है, उसी के आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि उधमपुर के अंदर बाकायदा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अब कठुआ का ये बिलावर का इलाका पड़ता है, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और माना जा रहा है 3 से 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का ये ग्रुप है, जो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक जंगल से दूसरे जंगल के अंदर जाने की कोशिश इसकी रहती है। और जब जब इनकी मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो जनरेट होता है और इसी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाती है। और अभी इस समय जो है बिलावर के जंगलों में अगर हम देखें तो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ट्रैक कर इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये वो समय है जब पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा सर्दी का प्रकोप शुरू हो जाता है। और ऐसे में सर्दी का प्रकोप और बर्फबारी से बचने के लिए जो ऊंची पहाड़ियों पर छिपे हुए आतंकी हैं, ये उतरकर नीचे के इलाके में आते हैं और यहां पर हाइडआउट में जाने से पहले अगर इन आतंकवादियों को ट्रैक कर मार गिराया जाता है तो फिर एक बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। अगर ये आतंकी नीचे आकर अपने हाइडआउट्स के अंदर जाकर छिप जाएंगे तो फिर इनको ट्रैक करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इस टाइम को कहीं ना कहीं गोल्डन टाइम जो है वो बताया जाता है, जब आतंकी पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ आते हैं। अभी जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ेगी तो ऊपर पहाड़ी इलाकों पर इनका रहना जो है वो बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है वो कठुआ के बिलावर इलाके के अंदर लॉन्च किया गया है। गीतू, बिल्कुल। और रमन, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या इनको जो शरण देने वाले हैं वो OGWs है या फिर ये यहाँ पर ऐसे ही सक्रिय रहे हैं? क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये आतंकी जो हैं, ये वो आतंकियों का ग्रुप है जो पिछले साल लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उससे ठीक पहले ये लोग घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर मौजूद यहाँ पर पहुंचे थे। और तब से ही लगातार कभी बसंतगढ़ के इलाके में, कभी बदनौता का जो इलाका कठुआ का पड़ता है, मचेड़ी का इलाका पड़ता है, बिलावर से ठीक ऊपर दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर जंगलों में हाइडआउट्स बनाकर छिपते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप में इन लोगों का अगर लॉन्ग सर्वाइवल इन इलाकों के अंदर हो रहा है तो कहीं ना कहीं OGWs का सपोर्ट जो है वो इन आतंकवादियों को मिल रहा है, जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल जो है वो लंबा होता हुआ यहां नजर आ रहा है। क्योंकि विदाउट लॉजिस्टिक सपोर्ट, विदाउट खाने पीने की जो व्यवस्था होती है या फिर भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जो मूवमेंट होती है उसकी जानकारी जब तक इनको नहीं मिलेगी तब तक इनका सर्वाइवल जो है वो बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो OGW के नेटवर्क पर भी लगातार हम ये कह सकते हैं कि निर्णायक कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से शुरू की गई है, जिसमें कई सारे आतंकी सहयोगी जिन्हें OGW कहा जाता है वो पकड़े भी गए हैं, उनको जेल के अंदर भी भेजा गया है। और लगातार उनके शिनाख्त पर, उनसे पूछताछ के आधार पर जो और उनका नेटवर्क है उनको भी खंगाला जा रहा है और पता करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे कौन से देश के दुश्मन हैं जो देश के खाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे देश के दुश्मनों को जो OGW के रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिवेट हैं उनको उनके ठिकाने तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्रवाई जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से
की जा रही है। तो जहां एक तरफ जो आतंकी हथियार लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तो हो ही रही है, लेकिन जो बिना हथियार के आतंक की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं उन पर भी निर्णायक कार्रवाई की तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से कर लिया है। गीतू, बिल्कुल, धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो कठुआ में सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के प्रयास हो रहे हैं।